आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th इंग्लिश के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आप लोगों की एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से इजी तरीके से बताऊंगा। अगर आप लोग एक बार पढ़ लेंगे या फिर अगर आप लोग इस वीडियो को एक बार सुन लेंगे तो आपका हर एक चीज याद हो जाएगा और आप लोग एग्जाम में बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस भी लेकर आ रहा हूं और ट्रिक, बहुत सारा ट्रिक्स, यानी कि ग्रामर सेक्शन जो हमारा पूरा पूरी है सबको हम लोग ट्रिक से देखेंगे। बहुत ही सिंपल और शानदार ट्रिक होने वाला है, तो वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिसम्बर्स मैरिज प्रपोजल। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो बिसम्बर्स होता है यानी कि जो बिसम्बर है, बिसम्बर का जो मैरिज प्रपोजल होता है वह भोली के माता पिता एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। तो क्यों स्वीकार करता है आपको बताना है यहाँ पर। तो चलिए एक एक करके हर एक पॉइंट्स को देखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से, किताबी लैंग्वेज नहीं है। अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आप लोगों का याद हो जाएगा। देखिए बात क्या है, भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड बिसम्बर्स प्रपोजल बिकॉज। देखिए जो बिसम्बर्स का जो मैरिज प्रपोजल जो आया था कि बिसम्बर का जो शादी का जो प्रस्ताव आया था, ठीक है, ये जो प्रस्ताव होता है भोली के माता पिता स्वीकार कर लेते हैं। क्यों स्वीकार करते हैं, देखिए बात को एक एक करके समझिएगा ध्यान से। तो देखिए क्यों स्वीकार करते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि बिसम्बर वाज ए रिच मैन, यानी कि जो बिसम्बर था वह एक अमीर आदमी था, एक धनवान व्यक्ति का, धनी व्यक्ति था। ठीक है, आगे देखिए क्या है, ही हैड ए बिग शॉप, यानी उसके पास एक बड़का जैसा दुकान था, एंड हिज ओन हाउस, उसका एक अपना घर भी था। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, भोलीज फादर रामलाल वाज नॉट ए रिच मैन, और यहाँ पर भोली के जो पिता थे वह एक रिच मैन यानी कि धनी व्यक्ति नहीं थे। बिसम्बर वाज नॉट डिमांडिंग फॉर एनी डाउरी, यानी कि जो बिसम्बर था वह दहेज का डिमांड नहीं किया था, लेकिन जिस दिन शादी हो रहा था उस दिन बिसम्बर ने 5,000 रुपया मांगा था। जिस दिन शादी हो रहा था उस दिन, लेकिन पहले नहीं मांगा था, किताब में साफ साफ लिखा गया है। तो बात को समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि बिसम्बर एक बड़ा मतलब एक धनवान व्यक्ति था, धनी व्यक्ति था, उसके पास एक बड़का जैसा दुकान था, अपना घर भी था। यहाँ पर जो भोली के जो पिताजी रामलाल थे वो मतलब धनी व्यक्ति नहीं था। बिसम्बर ने यहाँ पर कोई भी मतलब दहेज का डिमांड नहीं किया था। आगे चलिए क्या देख लीजिए, भोली वॉज नॉट ए ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब जो भोली थी ना वो एक सुंदर लड़की नहीं थी। सी हैड पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसका जो चेहरा था उसके चेहरे पर क्या था, पॉक मार्क्स था, यानी जो चेचक वाला जो काला काला जो धब्बा था, चेचक उसका हो गया था उस टाइम, काला काला जो धब्बा था उसके पूरे फेस पे था, वो मतलब सुंदर नहीं थी दिखने में। इसीलिए यहाँ पर मतलब भोली के जो मतलब जो पिताजी है, माता पिता जो है, उन्होंने सोचा कि नहीं भाई चलो सब कुछ ठीक ठाक है, शादी करवा दो, टेंशन खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के चलते जो बिसम्बर का जो मैरिज प्रपोजल आया था उन लोगों ने एक्सेप्ट किया था। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलिए, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाई वाज सुलेखा निक्ड नेम भोली। देखिए भोली माने क्या होता है, जो पूरा भोली है, जिनको कुछ उतना ई नहीं है, आइडिया नहीं है, मतलब जो थोड़ा लैला टाइप का होता है ना, लेली जिसको बोलेंगे, तो यहाँ पर भी भोली बिल्कुल वैसे ही थी, भोली बिल्कुल वैसे ही थी। और यहाँ पर देखिए भोली का एक्चुअल में जो नाम था सुलेखा था, सुलेखा, लेकिन उसको हर कोई भोली भोली कहकर पुकारती थी। क्यों बोलती थी, तो देखिए बात को समझिएगा ध्यानपूर्वक। देखिए क्या है कि सुलेखा वाज निक्ड नेम भोली बिकॉज सी वॉज वेरी इनोसेंट एंड सिंपल। वो जो थी एकदम इनोसेंट लड़की थी, किसी से कोई लेना देना कुछ भी नहीं, ना किसी से झगड़ा झगड़ा वगैरह कुछ भी लड़ने का नहीं है, और बहुत ही सिंपल यानी कि साधारण लड़की थी। सी वॉज मेंटली स्लो, उसका जो दिमाग था वो दिमाग मतलब उसका दिमाग बहुत ही कम मात्रा में काम करता था। एंड एनीबडी कुड बी फूल हर, मतलब वो मतलब कोई भी व्यक्ति आता था उनको मूर्ख बना देता था, मतलब मूर्ख बना देता था। वो चीज यहाँ पर बोला जा रहा है, इसलिए सुलेखा का यहाँ पर जो नाम है क्या है, तो भोली उसका नाम है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, फटाफट नोट डाउन करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, आगे देख लीजिए क्या है। अगला जो प्रश्न है क्या है कि व्हाई इज भोलीज फादर वॉरिड अबाउट हर, यानी कि भोली के जो पिता थे वो भोली के बारे में उन्हें सोचते क्यों थे। या फिर प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाई वाज रामलाल वॉरिड अबाउट
भोली, मतलब जो रामलाल थे वह भोली के बारे में क्यों सोचते थे, और नॉट अबाउट हिज अदर चिल्ड्रेन, और यहाँ पर वो अपने जो दूसरे जो उसके जो भी मतलब बेटा बेटी थे उनके बारे में क्यों नहीं सोचते थे। देखिए बात यहाँ पर सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, बात को ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए जो भोली के जो पिताजी है जिनका नाम है रामलाल, उनके कुल मिलाकर 7 बच्चे थे, 7, और जो भोली थी वो 4th डॉटर थी। भोली जो थी वो क्या थी, 4th डॉटर थी। अब देखिए यहाँ पर जो भोली थी ना, आप लोग समझ सकते हैं भोली देखने में सुंदर नहीं थी, ब्यूटीफुल नहीं थी, ये कारण हो गया। उसका दिमाग सही ढंग से काम नहीं करता था, वह हकला के बोलती थी। तो ये सब कारणों के चलते मतलब यहाँ पर जो भोली के जो पिताजी थे वह हमेशा उनके बारे में सोचते थे कि इनका शादी किस प्रकार से लगाएंगे, ये इसका मतलब जीवन किस प्रकार से चलेगा, ये सब सोचा करते थे। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया, क्या लिखा है कि रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल जो था उसका 7 ठो बच्चा था, ठीक है। भोली इज द 4th डॉटर ऑफ रामलाल, और यहाँ पर ये जो भोली है या रामलाल की चौथी पुत्री है, यानी कि चौथी बेटी है। भोलीज फादर वॉरिड अबाउट हर बिकॉज भोली इज ए सिंपल गर्ल। पहला बात तो एक सिंपल गर्ल थी, मतलब एक साधारण लड़की थी। सी इज नॉट ब्यूटीफुल एंड सी हैज ब्लैक पॉक मार्क्स इंटायर बॉडी। वह मतलब सुंदर भी नहीं थी और उसके पूरे शरीर पर क्या था, ब्लैक पॉक मार्क्स था, यानी चेचक जब हुआ था पूरा पूरे काला काला धब्बा पूरे शरीर में छोड़कर चला गया था। भोली कांड स्पीक प्रॉपरली, जो भोली थी वो साइडिंग से बोल भी नहीं पाती थी, हकलाती थी। एंड ही हैड लैक ऑफ ब्रेन, और उसका जो ब्रेन था, दिमाग था, दिमाग का भी उसका कमी था, मतलब दिमाग भी कम था, इसीलिए तो उसका नाम है भोली। बट रामलाल अदर चिल्ड्रन आर स्ट्रॉन्ग एंड फिट, लेकिन रामलाल के जो और जो बच्चे थे वह फिट थे, स्ट्रॉन्ग थे, कोई दिक्कत नहीं था, नॉर्मल सा था सब कोई। लेकिन भोली में ये सब प्रॉब्लम था, इसलिए यहाँ पर जो भोली के जो पिताजी थे रामलाल, वह उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचा करते थे। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्या देख लीजिए, क्या है कि व्हाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टेमरिंग। अब देखिए इसका माने क्या होता है, स्टेमरिंग माने होता है हकलाना, जैसे ऐसा होता है ना, मतलब हकला हकला के बोलेगा तो ये होता है हकलाना। तो मतलब कोई भी चीज को मतलब सही ढंग से प्रॉपर्ली बोल नहीं पाएगा, जैसे अभी मैंने आपको कैसा करके दिखाया, बिल्कुल वैसे ही हकलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हकलाना का बात हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, व्हाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टेमरिंग। इसका मतलब हो गया कि सुलेखा ने हकलाना क्यों शुरू कर दिया। देखिए सुलेखा यानी कि जो भोली है शुरू से इसका कष्ट ही कष्ट है। क्या होता है जब ये 10 मंथ्स के होते हैं, कि जब ये 10 महीने के जब होते हैं तब वो खटिया से गिर जाते हैं, और जब खटिया से गिर जाते हैं तो उसके दिमाग में चोट लग जाता है, तो उसका दिमाग वहां पर डैमेज हो जाता है, इसलिए उसका जो ब्रेन है, दिमाग है, वो स्लोली काम करता है। ये एक बात हो गया। फिर क्या होता है जब वो 2 साल के होते हैं तो उसके पूरे शरीर पर एकदम क्या होता जाता है, चेचक का जो होता है ना, चेचक पूरे शरीर पे अटैक कर देता है, सिर्फ आंख को छोड़कर। आंख में नहीं हुआ था, नहीं तो पूरे बॉडी पर उनका हो गया था। तो ये सब चीज के बावजूद भी जब भोली 5 साल की होती है तब वह बोलना मतलब चाहती है, मतलब बोलना के लिए मतलब बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह हकलाती है उस टाइम। तो वही चीज आपको यहाँ पर लिख देना है। देखिए मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया क्या है, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि व्हेन सुलेखा वाज 10 months old सी हैड फॉलन ऑफ द कॉट। यानी सुलेखा यानी जो भोली थी जब वह 10 महीने की थी ना, तब वह खटिया से गिर जाती है। हर ब्रेन वाज डैमेज्ड, और उसका जो दिमाग है, दिमाग में थोड़ा सा चोट आ जाता है, दिमाग उसका डैमेज्ड हो जाता है। एंड व्हेन सी वाज 2 years old सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। जब वह 2 साल की होती है तब उसके शरीर पर पूरी क्या होता है, चेचक जो होता है अटैक कर देता है। सी कुड नॉट स्पीक टिल द एज ऑफ 5 years। जो 5 years का जब एज था वह सही से बोल नहीं पाती थी। सी वॉज मेंटली स्लो एंड लेक्ड कॉन्फिडेंस, ठीक है। उसका जो दिमाग था स्लो काम करता था, धीरे धीरे काम करता था, और उसके पास कॉन्फिडेंस का भी कमी था। तो उनका जो दिमाग था, दिमाग भी उनका मतलब बहुत ही कम, मतलब स्लो काम करता था, और उनका जो कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस भी नहीं था। इसलिए यहाँ पर जब वो बोलती थी तो वो हकलाती थी। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि दैट इज व्हाई सी स्टार्टेड। तो यहाँ पर क्या है, स्टार्टेड के बाद देख लीजिए यहाँ पर स्टेमरिंग, ठीक है। इसको आप लोग लिख दीजिए, आपका काम बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जी मैंने आपको जितना भी क्वेश्चन बताया वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जो है ना, और आपका ये सब आपका लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, ठीक है। भोली का कैरेक्टर स्केच आपको बताना है, और ये जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है, और इसका मैं आपको सोल्यूशन बहुत ही जल्द प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इनके आंसर, इसका जो आंसर होगा मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द देने वाला हूँ। फिर आगे देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास और एक जो क्वेश्चन है, देख लीजिए 3 तरह से पूछा जा सकता है कि डिस्कस द रोल ऑफ द टीचर इन क्या है, मोल्डिंग द पर्सनैलिटी ऑफ भोली। इस प्रकार से ये जो प्रश्न है बहुत ही सुपर डुपर हिट प्रश्न है, देख लीजिएगा, और ये 2 में से एक कंफर्म आएगा, और ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन से मैं आपको बहुत ही जल्द बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।